Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. We are discussing the solution of Sainik School class 9. राइट, तो अभी जो पेपर आपका कंक्लूड हुआ है उसके हम इंग्लिश पोर्शन का मैं आंसर डिस्कस कर रही हूँ. कीप अ पेपर रेडी विद यू. जो भी आप अभी पेपर दे के आ रही हो अपने साथ वो पेपर जरूर रखना, बिकॉज देन इट विल बिकम इजी फॉर यू टू टैली योर आंसर्स. तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन. सो एंड इफ आई टॉक अबाउट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, इजी टू मॉडरेट. ठीक है, मॉडरेट वाले भी आपके बहुत कम थे, बट मोस्टली आपके एकदम बेसिक लेवल जो हमेशा से आपके लास्ट ईयर में आते हैं उसी पैटर्न पे पेपर था. थोड़े बहुत आपके क्वेश्चंस जो थे दे वर फ्यू जो थोड़े बहुत ट्रिकी भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ मॉडरेट लेवल के आपके कम क्वेश्चन थे, बट मोस्टली आपके क्वेश्चन इजी थे. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. सो वी आर डिस्कसिंग सेक्शन बी व्हिच इज योर इंग्लिश पोर्शन, या फिर इसको आप लैंग्वेज पोर्शन भी बोल सकते हो. तो पहला क्वेश्चन है, सिनोनिम और एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हमेशा से आए हैं. ठीक है, इधर आपके या तो सिनोनिम आपको सिमिलर मीनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड जिसमें आपको बताने हैं. सो पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू टेल द सिनोनिम ऑफ द वर्ड टेक. अब टेक एक ऐसा वर्ड है जो आप हर रोज मतलब या तो सुना तो होगा, यूज भी करती हो. टेक का मतलब क्या होता है? यू एक्सेप्ट समथिंग, है ना. अगर मैं बोलती हूँ प्लीज टेक द पेन, तो इसका मतलब क्या, आप मुझसे पेन ले रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो. सो हियर द ऑप्शन इज एक्सेप्ट. अच्छा, दो चीजें हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट. ठीक है, अगर मैं एक्सेप्ट की बात करूँ EXCEPT, ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा. ठीक है, आई रिक्वेस्ट all the members to get to the meeting to except the freshers. ठीक है, तो except मतलब क्या है? excluding. except का मतलब होता है किसी, right? to take का जो आपका correct answer होना चाहिए for, sorry, this is question number 51. So for question number 51, correct option is second one, except. ठीक है, take का जो synonym होगा that is except. 52, you have to tell the antonyms of stiff. stiff का मतलब क्या होता है? अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि आपकी बॉडी जो बहुत स्टिफ है, मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, मसल स्टिफ हो जाती है ना कई बार. मतलब आप देखोगे कभी आपके मसल क्रैम्प आता है तो इफ यू विल टच दैट पोर्शन ऑफ द मसल वो बहुत स्टिफ होती है, हार्ड होती है. राइट, तो इसका एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग कौन सा होगा? ब्लैंड. ब्लैंड का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज जिसमें विच लैक्स टेस्ट, है ना. कई बार आप कुछ खा रहे हो तो बोलते हैं ना इसका कितना ब्लैंड टेस्ट है, मतलब उसमें कुछ टेस्ट नहीं है. ठीक है ना, खट्टा है ना मीठा है. राइट, सो ब्लैंड बेसिकली मींस समथिंग व्हिच लैक्स इन टेस्ट. डार्क, अंधेरा. फिर आता है लिम्प. लिम्प के बेसिकली दो मतलब होते हैं. एक आपने लिम्प देख रखा होगा, जैसे कि अगर आपको कभी पैर में चोट लग गई है तो आप देखोगे आप लड़खड़ा के चलते हो ना, सो दैट इज बेसिकली लिम्प. तो आप देखोगे लड़खड़ाने की वजह से आपकी जो योर वॉक इज इरेगुलर. सो व्हेन यू आर मूविंग इरेगुलर तब उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो? लिम्प. और फोर्थ वर्ड है आपका ब्राइट. राइट, ब्राइट का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं बोलती हूँ मतलब जिसमें बहुत ज्यादा लाइट है, या फिर दूसरे टर्म से बोला जाए विच हैज ग्रेट होप. ठीक है, सो फॉर द एंटोनिम ऑफ स्टिफ, हार्ड का मतलब होगा लिम्प. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 52 इज थर्ड पार्ट, लिम्प. लिम्प का मतलब बेसिकली होता है व्हेन यू आर मूविंग इरेगुलरली. क्वेश्चन नंबर 53, अगेन क्वेश्चन टाइप वाला क्वेश्चन, क्लास 6 में भी आया है, इसमें भी आया है, और ऐसा क्वेश्चन एटलीस्ट आप एक जरूर देखोगे. राइट, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर जब आपको करवा रहे थे क्वेश्चन उसमें बहुत क्लियरली बोला था क्वेश्चन टाइप वाला रूल एक बार जरूर देख लेना. They are in good scuba divers. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब यूज्ड इन दिस सेंटेंस उस पे आपका क्वेश्चन टाइप बनता है. ठीक है, कुड दे, नहीं, आर दे, यस. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर सेकंड पार्ट, आर दे. ठीक है, दे आर इन गुड स्कूबा डाइवर्स. ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वर्ब दे रखा है आर दे रखा है, स्कूबा डाइवर्स के बारे में बात की जा रही है. स्कूबा डाइवर्स दे रखा है ना, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो? दे यूज करोगे या फिर दे यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस जो आपका है और या फिर जो सब्जेक्ट की बात की जा रही है दैट इज स्कूबा डाइवर्स. राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड पार्ट व्हिच इज आर दे. क्वेश्चन नंबर 54, assertive subject. assertive subject बेसिकली क्या होता है? ऐसे कोई भी सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे कोई भी सेंटेंस which assert something, जैसे कि फैक्ट के बारे में बता रहे तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? assertive sentence.
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप वीडियो देखोगे, उसमें मैंने ये बोला है कि आपने जो टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं वो एक बार जरूर देख लेना। 4 टाइप के होते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। सो डू यू एंजॉय इडली सांबर, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड इन लाइन, यू आर कमांडिंग समथिंग, राइट, आप किसी को कुछ बोल रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो कि भाई एक लाइन में रहो, तो ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया आपका, इंपेरेटिव हो गया। कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर जो आपका बताता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। द ताज इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, हियर देयर इज अ फैक्ट दैट इज कोटेड। ताज एक कैसा मॉन्यूमेंट है, ब्यूटीफुल माउंटेन है, सुंदर दिखने वाला मॉन्यूमेंट है, इट्स अ फैक्ट। assertive sentence facts बताता है आपके। So for question number 54 the correct answer is the third part, which is the Taj is a beautiful monument. क्वेश्चन नंबर 55 में आपको मैच द फॉलोइंग बोला है। नाउ इफ यू विल लुक एट द क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, ये कुछ ऐसी आपकी पोएम्स है जो आपने या बुक्स हैं जो आपने कभी ना कभी अपने सिलेबस में पढ़ी ही है। जैसे कि वोकेशन है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई वोकेशन क्लास 6 में आपकी एक पोएम है, राइट, वेयर द पोएट टेल्स अबाउट द whims and fancies of a child। ठीक है, एक बच्चा जो है वो बाहर कुछ चीजें देख के वो इस बात पे खुश हो जाता है कि भाई इनको फ्रीडम मिली है। जैसे कि गार्डनर है, तो गार्डनर वो द गार्डनर इज फ्री टू सिट अंडर द सन एंड सॉइल। ठीक है, बेसिकली खोदना ये सब बच्चों को पसंद आता है, बट द चाइल्ड लैक्स बेसिकली चाइल्ड लैक्स द अंडरस्टैंडिंग कि उनकी लाइफ में कितनी हार्डशिप है। सो अगर आपको कोई भी एक ऑप्शन पता है, राइट, कोई भी एक का सही आंसर पता है, आप देखोगे इसमें सब में ऑप्शन अलग है। जस्ट बाय लुकिंग एट द फर्स्ट ऑप्शन, वोकेशन किसने लिखी है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो एक ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। अब ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है ए का थर्ड दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में ए का फोर्थ दे रखा है, सिर्फ आपका फोर्थ ऑप्शन है जिसमें आपका ए का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। अब आपको एक करेक्ट आंसर पता है, इसके बाद वाले भी देखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 55 द करेक्ट आंसर इज फोर्थ पार्ट। तो वोकेशन जो पोएम है वो किसने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, क्रिसमस कैरल, चार्ल्स डिकेंस, ज्योग्राफी लेसन, जवाहरलाल नेहरू, ये भारत की खोज जो आप पढ़ते हो तो उसमें भी आपको पता चलता है। ज्योग्राफी लेसन जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। डी का आपका सेकंड होना चाहिए। ज्योग्राफी लेसन जो है वो है आपकी जुल्फिकर बोस। ठीक है, तो ये आपके कुछ आंसर थे। अगर आपको नोट डाउन करने, यू कैन डू दैट, सिंपली ऑप्शन के साथ आप टैली कर सकते हो अपने आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। रीडिंग सेक्शन हमेशा से आया है, इस बार भी आया है, राइट। अगर आपने कुछ पैसेज या फिर लास्ट ईयर के कुछ आपने कॉम्प्रिहेंशन भी एक बार पढ़े होंगे तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हो। सो बेसिकली इसमें आपके वैलेंटाइन हॉल करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत पहले जो ब्लाइंड लोग थे उनके लिए स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें से जो लुइस ब्रेल थे, राइट, द वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर, जो आप ब्रेल लिपि हिंदी में बोलते हो ना, उसके लिए। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बताया गया है। So for question number 56, what according to the passage was the major disadvantage in Hall's system? जो मेजर डिसएडवांटेज था हॉल सिस्टम में वो ये था, रीडिंग के लिए तो उन्होंने बिल्कुल बुक्स बनाई थी लेकिन राइटिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, राइट। तो मेजर डिसएडवांटेज क्या था कि भाई रीडिंग के लिए बुक्स थी लेकिन राइटिंग के लिए एज सच कोई भी प्रोविजन या कोई भी प्रोग्राम नहीं था। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इट वाज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। नो, इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। टू कॉम्प्रिहेंड समथिंग इज टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, किसी भी चीज की समझ डेवलप करना, राइट। सेकंड इज हॉल सिस्टम वाज डिफिकल्ट फॉर द ब्लाइंड टू यूज फॉर राइटिंग। एग्जैक्टली, है ना, रीडिंग के लिए था लेकिन राइटिंग के लिए कुछ भी नहीं था, और ये बहुत लंबे समय तक इस स्कूल में राइटिंग के लिए जो ब्लाइंड लोग थे उनके लिए कुछ भी सिस्टम या कुछ भी ऐसी चीज इन्वेंट नहीं की गई थी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 56 द करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज लुइस ब्रेल नोन फॉर? लुइस ब्रेल को आप क्यों जानते हो? ब्रेल लिपि बनाई थी उन्होंने, इसीलिए तो आप जानते हो उन्हें, राइट। अ ब्लाइंड बॉय, इंडीड ही वाज अ ब्लाइंड बॉय, लेकिन उसके लिए हम नहीं जानते। देयर आर मेनी पीपल हु आर ब्लाइंड, पर क्या आप उन सबको सिर्फ इसीलिए जानते हो क्योंकि वो ब्लाइंड है? नहीं, कोई चीज आपको क्यों याद रह जाती है? बिकॉज वो एक चीज ऐसी है विच वाज
वाज वन ऑफ इट्स काइंड, जो पहले कभी नहीं हुई वो अगर हो जाती है तो लोग इसीलिए याद रखते हैं। थॉमस एडिशन आप क्यों याद करते हो? कुछ इन्वेंशन की वजह से आप लोगों को याद करते हो, या कोई ऐसी मेमोरेबल चीज हो जाती है जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, तभी आप लोगों को याद रखते हो। Second is a general student in Hall School. See, all those facts that are quoted in the options, they are not false. बात सही है, लेकिन आप क्यों जानते हो? Because he was the inventor of a system of reading and writing for the blind. है ना? So question number 57 का correct option is the third part. 58 he printed letters in relief. ठीक है, ही प्रिंटेड, यहाँ पे बेसिकली वैलेंटाइन हॉल के बारे में बात की जा रही है। उन्होंने क्या किया था कि बेसिकली आप क्या करते हो, अगर आपने कभी ब्रेल लिपि भी देखी होगी तो उसमें जो आपके वर्ड्स होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, सो दैट कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो उनको फील करके जो वर्ड है या जो एक सेंटेंस है वो आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पे ही प्रिंटेड लेटर्स इन रिलीफ, इसका करेक्ट मतलब क्या है? इनग्रेव्ड। ठीक है, इनग्रेव्ड का मतलब होता है जैसे कि अगर आपने कभी भी टोम देखी होगी तो उसमें नाम इनग्रेव्ड होते हैं ना, पत्थर में जो आपके नाम होते हैं वो इस तरीके से पत्थर को छिलके इनग्रेव किए जाते हैं, राइट? देन इट इज इन डिप्रेस्ड फॉर्म। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? गहराई वाली कोई चीज नहीं। नॉर्मल फॉर्म, अगर नॉर्मल फॉर्म में होते हैं तो फिर वो ब्लाइंड लोगों के लिए कैसे यूजफुल है? देन लास्ट इज इन रेज्ड फॉर्म। कोई भी चीज अगर उभरी हुई है तभी जाके जो ब्लाइंड लोग हैं उसको फील कर सकते हैं। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 58 करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ पार्ट। ठीक है, 58 का जो आपका सही आंसर है दैट इज योर फोर्थ पार्ट, इट वाज इन अ रेज्ड फॉर्म। अगेन सिनोनिम वाला क्वेश्चन है, किसका सिनोनिम बताना है आपको? इन्वेंट का। इन्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज डिस्कवर करना, इजाद करना, create. When you invent something you are not creating something new, right? Realize नहीं, third है discover, yes, fourth है unearth। ठीक है, unearth का मतलब होता है, अर्थ बेसिकली क्या है? सॉइल, लिथोस्फीयर जिसको आप लेयर बोलते हो। तो आप देखोगे जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपकी जब खुदाई हुई थी तब जाके उस टाइप की ब्रिक मिली थी आपको, है ना, जो आपके हड़प्पा सॉरी इंडस सिविलाइजेशन में जो आपके घर बनाने के लिए जो ईंटें इस्तेमाल की जाती थी वो आम ईंटों की तरह नहीं थी, है ना। तो अनअर्थ का मतलब होता है कोई चीज खोद के निकालना। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 59 इन्वेंट का जो सिनोनिम होगा दैट इज द सिमिलर मीनिंग वर्ड जो होगा थर्ड, दैट डिस्कवर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 59 करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, मतलब क्या होगा? डिस्कवर। ठीक है, सिनोनिम बताना है आपको। And you have, and for question number 60 you have to tell the antonym of the word develop. Develop जो word है उसका आपको opposite meaning देना है, right? To grow something. कोई चीज आपने बहुत बार इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो वर्ड में आप डिफरेंस भी पढ़ते हो, इंटरचेंजेबली बिल्कुल यूज किए जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? ब्रॉडर एस्पेक्ट में यूज किया जाता है। ग्रोथ आपकी क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव है ना, सॉरी क्वांटिटेटिव है, जबकि डेवलपमेंट आपकी क्या है? क्वालिटेटिव है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 60 डेवलप, डिक्लाइन, एंटोनिम निकालना है आपको। डेवलप, ग्रोथ उसका क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। ओवरवेट, राइट, ओवरवेट का मतलब क्या है कि जितना वेट होना चाहिए उससे ज्यादा। लास्ट है राइप, ठीक है, राइप पे बेसिकली कोई चीज जब पक जाती है। सो फॉर डेवलप, डेवलपमेंट में धीरे धीरे चीजें अच्छी बेहतर होती जाती है। कोई चीज डिक्लाइन हो रही है तो मतलब या तो वो अपने टर्म्स में वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 60 करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड, विच इज डिक्लाइन। आई होप जो भी आपको क्वेश्चन में अभी करा रही हूँ वो आप अपने आंसर, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है उससे आप टैली जरूर करते जाओ, राइट, सो दैट यू नो आपके कितने ऑप्शन करेक्ट हुए और कितने गलत हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 61 कैसा है आपका? मैच द फॉलोइंग। इसमें भी अगर आपको कोई एक भी आपको ऑप्शन पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सारे ऑप्शन में अलग अलग मैच कर रखा है, राइट। ट्रेजर आइलैंड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, हैरी पॉटर, द समिट विदिन। द समिट विदिन आई गेस सीबीएसई में एक चैप्टर भी है जिसमें जो मेजर एचपीएस आहलूवालिया हैं उनके बारे में बताया गया कि किस तरीके से वो समिट क्रॉस करते हैं या फिर समिट को वो बेसिकली किस तरीके उसमें चढ़ते हैं। और वहां पे वो एक बात कोट करते हैं कि इट वाज नॉट द समिट दैट यू हैव कंक्योर्ड, बट जो अंदर आपके समिट है या फिर अंदर जो आपके डर है उससे आप ओवरकम करते हो।
आई डोंट रिमेम्बर ये कौन सी क्लास में है, सीबीएसई में, पर ये चैप्टर एक जरूर है, राइट। तो इन केस आप सीबीएसई बैकग्राउंड से हो तो डी ऑप्शन आपको पता है कि इट इज द फर्स्ट वन। और अगेन पूरे ऑप्शन में डी में सिर्फ एक ही है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। बहुत पहले आपके आर के नारायण के स्वामी एंड फ्रेंड्स करके एक आपका नेशनल टीवी पे, दूरदर्शन पे एक आपका सीरियल भी आता था। हैरी पॉटर सबको पता है, जेके राउलिंग, और उनकी आपने स्टोरी भी सुनी होगी जेके राउलिंग की। आई गेस उनको बहुत लेट में सक्सेस मिली है एंड देयर वर मेनी पब्लिशर्स हु रिजेक्टेड द स्टोरी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट ऑप्शन आपको क्या होगा? सो फॉर द डी पार्ट फर्स्ट सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड वन। 62 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 62। आपको एक्टिव फॉर्म में दे रखा है और पैसिव फॉर्म में बनाना है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये आपको ऑलरेडी आपको समझाया गया है। इवन थ्रू अ टेबल मैंने बताया था कि किस तरीके से आपके प्रोनाउन चेंज होते हैं, किस तरीके से आप चेंज करोगे, ऑलराइट, टेंस कैसे चेंज होगे, ये बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी। सो द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एक्टिव में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। जबकि पैसिव में वो इनडायरेक्टली उस पे आप पॉइंट आउट करते हो। द वॉल वाज बीइंग बिल्ड बाय द मेसन। अब देखो अगेन, द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल, किस में है ये? प्रेजेंट टेंस में है, तो आप टेंस चेंज नहीं करोगे। द मेसन इज बीइंग, सॉरी, द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय द मेसन, द मेसन इज बीइंग बिल्ड बाय। अब देखो जो थर्ड ऑप्शन है, द मेसन इज बीइंग बिल्ड बाय द वॉल, ऑप्शन ही गलत है ना। मेसन है जो वॉल को बना रहा है, जबकि इस सेंटेंस में क्या आ रहा है कि भाई जो वॉल है वो मेसन को बना रही है। तो आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। द वॉल वाज बीइंग बिल्ड बाय द मेसन, राइट। तो ये भी नहीं होगा। जो आपका क्वेश्चन है उसको टेंस बदलेगा नहीं, प्रेजेंट में ही रहेगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 62 आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड पार्ट, दैट इज द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय द मेसन। Question number 63, his dash is in the ascendant। ascendant का मतलब क्या होता है? ascendant basically means rising of something, ठीक है। कोई चीज अगर आप इनफैक्ट वो भी करते हो मैथ्स में ना, ascending order, descending order, उसमें क्या होता है? ascending increasing में आप जो भी चीज जो है जो इंक्रीज हो रही है उसके बारे में आप बताते हो। his dash is in the ascendant। आप हिंदी में भी बोलते हो ना कि आपके जो आप ज़ोडिक साइन के लिए बोलते हो कि भाई बहुत अच्छे हैं आपके जो तारे हैं या आपके जो सितारे हैं वो बहुत अच्छे हैं, या फिर मतलब बेसिकली इट्स अ गुड टाइम इफ यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है। आपके मतलब द बेसिकली द यूनिवर्स विल फेवर यू, राइट। तो एसेंडेंट बेसिकली का मतलब, एसेंडेंट का मतलब क्या होता है? राइजिंग ऑफ समथिंग। सो हिज डैश इज इन द एसेंडेंट। आपके जो द स्टार्स आर इन द एसेंडेंट, ठीक है। स्टार ज़ोडिक साइन बेसिकली क्या होते हैं? स्टार से पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, है ना, उसी को तो आप ज़ोडिक साइन बोलते हो। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 63 द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन। 64 पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एनर्जी इज वेरी एसेंशियल इन सक्सीड इन लाइफ। एनर्जी इज वेरी एसेंशियल, किसके लिए एसेंशियल है, राइट। तो इनको आप किससे रिप्लेस करोगे, या फिर पहले तो एरर कहाँ पे है? इन पे एरर है, राइट। तो आप देखोगे सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड पे इनका एरर बता रखा है। एनर्जी इज वेरी एसेंशियल टू सक्सीड इन लाइफ या फॉर सक्सीड इन लाइफ। अगर यहाँ पे फॉर आपको इस्तेमाल करना होता तो आपको जो वर्ब दिया है उसका आईएनजी फॉर्म यूज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है? फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म दे रखा है, राइट। सो आपको एनर्जी इज वेरी एसेंशियल टू सक्सीड इन लाइफ। फॉर क्वेश्चन नंबर 64 करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश एंड हिज ब्रदर डैश डांसिंग। ये हमने रूल पढ़े थे, ठीक है। रमेश एंड हिज ब्रदर, तो यहाँ पे आप सिंगुलर यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे, राइट। तो यहाँ पे वुड और विल तो नहीं होगा, दो ही ऑप्शन बचे, वॉज और वर। रमेश एंड हिज ब्रदर वॉज डांसिंग, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर 65 फर्स्ट आपका आंसर है दैट इज वॉज, ठीक है।
आप अपने आंसर टैली करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। 66 पे आ जाते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, आपको वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, मैं ये इरेज कर रही हूँ। अब देखो, आप सिर्फ एक बार ऑप्शन देखो, ब्रेड एंड बटर एक साथ यूज होना चाहिए था, राइट। तो सी और ए तो है वो स्टार्ट ही आप उससे करोगे, सी और ए एक साथ आ जाएंगे, राइट। अब देखो सिर्फ एक ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 68 का थर्ड वाले में, जहां पे सी और आपका ए ऑप्शन एक साथ आ रखा है। अब आपको आगे भी सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, आपने बस एक चीज देख ली कि भाई सी और ए जो है वो एक साथ आने चाहिए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 का होगा थर्ड ऑप्शन, रीअरेंजमेंट में थर्ड ऑप्शन होगा। 67 पे अगेन रीअरेंजमेंट वाला है। इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स, तो शुरू आपका सेंटेंस सी पार्ट से होना चाहिए। अगेन पूरे ऑप्शन में सिर्फ आपको फर्स्ट जो आपको ऑप्शन दे रखा है वही सी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी इजी था ये, तो इसका आंसर क्या है फर्स्ट। The patient was dash weak to walk without help। अब देखो यहाँ पे क्या करेक्ट आपका ऑप्शन होना चाहिए, द पेशेंट लिटिल आप कब यूज करते हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और अगर आपको प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन यूज करना है तो फ्यू कर सकते हो, तो फ्यू यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। पेशेंट एक की बात कर रहे हैं हम, मच बेसिकली क्वांटिटी बताता है, जबकि आपका टू जो है वो एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है। वीक इज व्हाट, इट इज एन एडजेक्टिव, है ना। द पेशेंट वाज मच वीक टू वॉक विदाउट हेल्प, या पेशेंट वाज टू वीक टू वॉक विदाउट हेल्प, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बेसिकली जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 68 का, इट शुड बी मच वीक, टू वीक नहीं बोलते आप, यू से मच वीक। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 68 करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड पार्ट। Are you क्वेश्चन नंबर 69, आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग डैश पर्टिकुलर, ये आप सेंटेंस में भी कई बार आर यू यूजिंग एनीथिंग इन पर्टिकुलर, है ना, इन पर्टिकुलर आप बोलते हो, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 69 करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका फोर्थ पार्ट। अब नेक्स्ट जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ये टेबल बताया था, एक टेबल ऑलरेडी वीडियो में बनाया था मैंने, इसीलिए बोला था जो भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है या जो भी छोटे जो आपके टॉपिक हैं वो एक बार वीडियो बस देख के जरूर चली जाना, उसी से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 70, माय सिस्टर सेड यू लाइक टू मी येस्टरडे। अब देखो येस्टरडे चेंज करते हो ना, द प्रीवियस डे हो जाता है, ठीक है। तो अब सिर्फ दो ऑप्शन है आपके क्वेश्चन नंबर 70 के थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, जिसमें द प्रीवियस डे ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट और टू तो वैसे एलिमिनेट हो गए। यू जो आपका प्रोनाउन है वो चेंज किस में होता है, यू में ही होता है, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 70 करेक्ट क्या है आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है। 71 इसमें आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अराइव्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट नाउन क्या होता है आपका, सब्जेक्ट होता है, द बोर्ड नहीं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 71 सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। 72 यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और इस सेंटेंस का जो आपका करेक्ट सेंस बन रहा है उसके हिसाब से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सैम इज अ फर्स्ट मैन, फर्स्ट मैन किस चीज के लिए फर्स्ट मैन, ऑप्शन नहीं जा रहा है उसके साथ, ठीक है। डिलीशियस नहीं, डिलीशियस कोई चीज टेस्ट में अच्छी है वो आप खाने के लिए यूज करोगे, हाफ नहीं, हैंडसम, राइट। तो बेसिकली आप देखोगे एडजेक्टिव किसके पहले आता है, जिस नाउन को वो डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपको जो एडजेक्टिव की जरूरत थी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 72 सेकंड ऑप्शन आपका सही है, सैम इज अ हैंडसम मैन। 73 अगेन फिलअप टाइप क्वेश्चन है आपको, द डैश मैन डाइड इन द हॉस्पिटल, द इंजरी मैन नहीं, इंजर मैन नो, टू इंजर इन्फिनेटिव फॉर्म की जरूरत नहीं है वर्ब के, इंजर्ड मैन,
राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 73 करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए? फोर्थ पार्ट, द इंजर्ड मैन। ठीक है। आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है आपकी, राइट, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है? पॉजिटिव डिग्री। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, यही तो बोला जाता है। अब सिर्फ सेकंड ऑप्शन पे आपको पॉजिटिव डिग्री दे रखी है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 74 क्या करेक्ट ऑप्शन है आपका? सेकंड वन। डिड डैश सी हर पेंटिंग? डिड हर सी हर पेंटिंग? नहीं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चाहिए ना, सॉरी सेकंड पर्सन प्रोनाउन चाहिए। किस केस में चाहिए आपको? सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस में चाहिए। तो हर नहीं हो सकता, देम नहीं, ठीक है। डिड यू सी हर पेंटिंग? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 75 करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? थर्ड वन, राइट। आप अपने क्वेश्चन टैली करना चाह रहे हो, पॉज करके एक बार चेक करना चाहते हो, यू कैन डू दैट, राइट। तो हमने इंग्लिश सेक्शन के अभी सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। आई होप यू वर एबल टू स्कोर वेल। एक और चीज, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोस नंबर। ये जो भी सोल्यूशन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर पेपर के उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर जो है वो एक बार जरूर चेक कर लेना। और अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आप थोड़े डाउटफुल हो तो फील फ्री टू पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।